यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने गुरुवार को संगम क्षेत्र में मछुआ समुदाय को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने इनर व्हील क्लब की ओर से मछुआ समुदाय को रोजगार देने के लिए 4 नावें वितरित की। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि ये तो एक शुरुआत भर है। मछुआ कल्याण कोष से नाविकों को महाकुंभ से पहले 500 नावें उनके रोजगार के लिए दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर किसी को भोजन और कपड़ा देंगे तो वो कुछ दिन चलेगा, लेकिन अगर उसे रोजगार दे देंगे तो उसका जीवन सुधर जाएगा। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज ने सबको मझधार से पार उतारा है, लेकिन खुद मछुआ समुदाय आज मझधार में फंसा हुआ है। सभी राजनीतिक दलों ने मछुआ समाज का वोट लिया है, लेकिन उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ही मछुआ समाज का कल्याण कर रही है। आज संजय जी, आप यहाँ पे संगम में आए हैं, यहाँ पे एक कार्यक्रम में आपने शिरकत की है। क्या है कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में शिरकत करके आपको कैसा लगा? ये भगवान राम को पार उतारने वाला वंशज है। कभी त्रेता में भगवान राम को श्रृंगवीरपुर धाम पर पार उतारा था, सबको मझधार से पार उतारा, लेकिन यही मझधार में फंसा हुआ है। सबने वोट तो लिया, सबने इनको छोड़ दिया। आज इनकी रोजी रोटी के संकट है। तो खाना किसी को देंगे तो एक दिन खाएगा, कपड़ा देंगे तो 1 महीना पहनेगा, 1 साल पहनेगा, लेकिन रोजगार देंगे तो हमेशा के लिए होगा। एक नाविक है, आज इनर व्हील क्लब की तरफ से रोजगार देने का पहल किया गया और महिलाओं की तरफ से विशेष रूप से और उस नाव का वितरण किया गया। अभी शुरुआत हुई है। अभी मछुआ कल्याण कोष से भी 500 नावें बटेंगी, इन गरीबों के हाथ में दिया जाएगा, जिससे वो अपने जीविका का पार्जन कर सकें। बात करें अगर राम मंदिर की, तो अखिलेश यादव ने आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को यह कह ही दिया कि राम मंदिर को लेकर कोई टिप्पणी न करे। आप क्या कहना चाहेंगे? राम सबके हैं, कम से कम देर ही समझ में आया, देर आया, कम से कम इतना तो आ गया कि भारतीय संस्कृत है और भारतवासियों का है। और राम किसी एक के नहीं है, सबके घट घट के हैं। और यह उन परिस्थितियों में भारत जब मुगल और अंग्रेज इस देश पर राज किए थे, तब कम से कम त्रेता में हम निषादों के लिए तो और गर्व की बात है कि भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। निषाद राज ने सेना दिया, रावण राज का था। एक ही गुरुकुल में भगवान राम, वहाँ निषाद राज की मूर्ति बन रही है। और आज के दिन श्रृंगवीरपुर धाम में 56 फुट की मूर्ति है। तो कम से कम विपक्ष को इतना तो है कम से कम कि हमें उन्हें भी वोट चाहिए, जिसका वोट चाहिए उसके सम्मान में बोला दे रही है। ऐसे अधर्मियों को पार्टी में रखना ही नहीं चाहिए। और उससे क्या होगा कि ऐसे ही बोलते रहेंगे तो जो भी सपा का कोई बचा उचा वो भी सब साफ हो जाएगा। धाम मतलब होता है मार्ग जिस पर हम कल्याण हो सकता है। तो कल्याण के उस युग में आए थे, इस युग में मोदी योगी अमित शाह जी आए हैं। आज के दिन में हम लोग नीतियों से लोगों को कल्याण कर रहे हैं। तो जो हमारा अयोध्या है, मुगलों ने उसे फैजाबाद कर दिया था, फिर से बदल के अयोध्या हुआ। तो अयोध्या आज धाम, चूंकि भगवान राम का मंदिर बन गया, अब दुनिया के लोग आ रहे हैं। जहाँ दुनिया के लोग आते हैं उसे धाम कहते हैं, जहाँ एक रास्ता लेने आते हैं। तो अब प्रयाग अयोध्या धाम बना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार। बेचारे आज वर्षों से, कई हजार वर्षों से नाव यहीं चला रहे हैं। इन्होंने गंगा को पार किया, भगवान राम को पार किया, लेकिन इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, इनके आगे बढ़ने के लिए, विकास की मुख्यधारा के लिए बस इतने ही मैं आप लोगों से कहूंगा कि आज ये इनर व्हील क्लब जो है, इसके मेंबर जो, सबसे अच्छी बात है कि आधी आबादी महिलाओं की है। यहाँ मातृशक्ति का पूजा होता है। बहुत ऐसे मंदिर हैं, सबसे पहले उसी में हमेशा, चाहे लक्ष्मी की पूजा हो, चाहे दुर्गा की पूजा हो, चाहे सरस्वती की पूजा हो, पूजा में इस भारत में सबसे पहला स्थान हमारी मातृशक्ति को दी गई है। और ये आगे आई है, तब से इस भारत में ढेर सारा परिवर्तन। आज मोदी अगर हैं तो सबसे पहले उनकी जुबान पर यही होता है कि आधी आबादी महिलाओं की है। अगर महिलाओं के अंदर चेतना आ गई तो निश्चित रूप से उनके आने वाली पीढ़ी में चेतना आएगी, और ऐसी चेतना आएगी कि वो चैतन्य होकर अपना काम करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ संगम पर आज इनर व्हील क्लब ने जो नाव वितरण का प्रोग्राम रखा है, अभी जो हमारी अध्यक्षा महोदय जो हनुमान सर थे, किसी को खाना देंगे तो 1 दिन खाएगा और 12 घंटे का उसका तृप्ति होगा। किसी को हम वस्त्र देंगे तो 1 सीजन की तृप्ति होगी, लेकिन उसे साधन संसाधन दे देंगे। साधन देंगे तो थोड़ी देर के लिए तृप्ति होगी, लेकिन अगर संसाधन देते हैं तो उसके आने वाली पीढ़ी के लिए तृप्ति होगी
और वो खाना तो खाएगा, कपड़ा तो पहनेगा, अपने बच्चों के लिए भी और इर्द गिर्द भी खाना और कपड़ा पहुंचा सकता है। इसमें इस क्लब को मैं अपने तरफ से बधाई देता हूं, इस सोच के साथ लोग आए हुए हैं और हमारे ढेर सारे साथी खड़े हैं। आज के दिन में ये जो पूरे कार्य है, इसी को हम रोजगार के साधन दें। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इस नदी के किनारे, नदियों में रहने वाले, नदियों पर आधारित लोग थे, इस जल के आधार पर जो व्यापार चलता था, उन्होंने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति लाई और उस नीली क्रांति में पिछले 67 साल में देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।